नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब टिप में आपका स्वागत है। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। आज हम बात करने वाले हैं 509 इंजीनियर की वैकेंसी के बारे में है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और जिसका सिलेक्शन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन है और इसका सैलरी है 25K से लेकर 100K तक पर मंथ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन है और कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है। ये बड़ी वैकेंसी पब्लिश हुई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा रिफाइनरी डिवीज़न के लिए है। जैसे कि आप जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL एक महारत्ना कंपनी है। ये बेसिकली अलग अलग गैस, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के लिए इसमें काम करती है। तो इसमें पब्लिश हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। इसमें जो पे स्केल है 25,000 से लेके 1,05,000 तक है। इसका अलग अलग लोकेशन के लिए है, जैसे कि इसका गुवाहाटी में है, आपका दिग्बोई है असम का, और ब्राउनी है बिहार का, गुजरात में बड़ोदरा है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, उत्तर प्रदेश में मथुरा है और पानीपत रिफाइनरी है हरियाणा में, और उड़ीसा में पारादीप है। तो इसमें वैकेंसी लिखी हुई है 500 नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी है। तो इसका डिटेल्स चेक करते हैं, वैकेंसी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे अप्लाई क्या करते हैं, एज लिमिट क्या है, सारे डिटेल्स बात करते हैं। इसमें पहला वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन के लिए है। गुवाहाटी के लिए 28 वैकेंसी है, ब्राउनी के लिए 23, गुजरात के लिए 46 वैकेंसी है, मथुरा के लिए 33, पानीपत के लिए 50, दिग्बोई के लिए 45, आसाम के लिए 30 और पारादीप के लिए 58 वैकेंसी है। दूसरा कैटेगरी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 P&U के लिए है, जिसमें कि गुवाहाटी के लिए 3 वैकेंसी है, ब्राउनी के लिए 2, गुजरात के लिए 5, मथुरा के लिए 6, दिग्बोई के लिए 13 और आसाम में 6 वैकेंसी है। तीसरी कैटेगरी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है ग्रुप 4 के लिए। लोकेशन है गुवाहाटी के लिए 4 वैकेंसी, ब्राउनी के लिए 2 वैकेंसी, गुजरात के लिए 3 वैकेंसी, मथुरा के लिए 11 वैकेंसी, पानीपत के लिए 16 वैकेंसी, दिग्बोई के लिए 4 और बोंगाईगांव के लिए 2 वैकेंसी है। पारादीप ओडिशा के लिए भी 23 वैकेंसी है। चौथा वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 मैकेनिकल या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4 के लिए है। लोकेशन है गुवाहाटी के लिए 5 वैकेंसी, ब्राउनी के लिए 2, गुजरात के लिए 1, पानीपत में 6, दिग्बोई में 4, बोंगाईगांव में 5 वैकेंसी और पारादीप में 9 वैकेंसी है। पांचवा वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 इंस्ट्रूमेंटेशन या जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट 4 के लिए। इसका अलग अलग लोकेशन में, जैसे गुवाहाटी के लिए 1 वैकेंसी, ब्राउनी में 5, गुजरात में 1, हल्दिया में 3, मथुरा में 4, पानीपत में 6, दिग्बोई में 5, बोंगाईगांव में 3 वैकेंसी और पारादीप में 9 वैकेंसी है। छठवां कैटेगरी है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट ग्रुप 4 है, गुवाहाटी, जिसमें कि गुवाहाटी में 1 वैकेंसी, ब्राउनी में 5, गुजरात में 4, हल्दिया में 2, पानीपत में 5, दिग्बोई में 7, बोंगाईगांव में 5 वैकेंसी है। 7th वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 फायर एंड सेफ्टी के लिए, जिसमें कि गुवाहाटी के लिए 2 वैकेंसी, गुजरात में 4, हल्दिया में 2, मथुरा में 2 और पानीपत में 4 वैकेंसी है। 10वां वैकेंसी है जूनियर मटेरियल असिस्टेंट 4 के लिए है, जिसमें ब्राउनी के लिए 1 वैकेंसी और गुजरात के लिए 3 वैकेंसी है। 11th वैकेंसी है जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट है, ब्राउनी के लिए, लोकेशन के लिए 1 वैकेंसी है। अब देखते हैं अलग अलग वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 प्रोडक्शन के लिए, जिसका कि पोस्ट कोड 201 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल या रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है 45% ऑफ मार्क्स चाहिए इनका। और इनका जो एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस। सेकेंड वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 P&U के लिए, जो पोस्ट कोड 202, इसके लिए क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ में बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट 1st क्लास और 2nd क्लास चाहिए। तीसरा वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 इलेक्ट्रिकल, जो लोकेशन है गुवाहाटी, ब्राउनी, गुजरात, मथुरा, दिग्बोई एंड बोंगाईगांव रिफाइनरी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, जिसमें मार्क्स चाहिए 50% मार्क्स जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। उसी तरह 45% मार्क्स चाहिए SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4, जो लोकेशन है पानीपत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है पारादीप रिफाइनरी। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए 3 साल का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन और जनरल और OBC कैंडिडेट, और 45% मार्क्स चाहिए SC/ST कैंडिडेट के लिए। और इसमें जो पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस दोनों कैटेगरी के लिए।
चौथा कैटेगरी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 मैकेनिकल के लिए, इसका कि पोस्ट कोड 204 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, और 45% मार्क्स चाहिए SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए। इसमें मिनिमम जो पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का। पांचवा वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसका कि पोस्ट कोड है 205, और इसके लिए क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स फॉर जेंडर एंड ओबीसी कैंडिडेट, और 45% मार्क्स चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। 6 कैटेगरी जॉब जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट 4, जिसका कि पोस्ट कोड 206 है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए BSc विथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर द ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट, 45% मार्क्स चाहिए इन केस ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का। 7th वैकेंसी जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 फायर एंड सेफ्टी के लिए, जिसका कि पोस्ट कोड 207 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC मैट्रिक और इक्विवेलेंट रेगुलर कोर्स फ्रॉम कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, और इसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर है इन केस ऑफ आसामीज गोरखास मेंबर्स के लिए है। चेस्ट 85 सेंटीमीटर और एक्सपांड 86 सेंटीमीटर, वेट मिनिमम 50 kg, और इसमें विजन जो है 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, और 6/12 होना चाहिए वो साइज में। नो कलर ब्लाइंडनेस और नो नाइट ब्लाइंडनेस इज एक्सेप्टेबल, और उसमें मिनिमम 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। 8th वैकेंसी है जूनियर मटेरियल असिस्टेंट 4, जिसका पोस्ट कोड 210 है, और इसके क्वालिफिकेशन 3 साल का डिप्लोमा कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। इसमें मिनिमम मार्क्स 50% है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट, SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स चाहिए, और इसमें एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस। 9th वैकेंसी जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट 4 के लिए, जिसका पोस्ट कोड 211 है। इसकी क्वालिफिकेशन 50 साल का पुलिस यूनिवर्सिटी या 3 साल का डिप्लोमा इन नर्सिंग या मिडवाइफरी होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स फॉर द जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड SC ST कैंडिडेट के लिए 45 मार्क्स, और इसमें पोस्ट एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। ये सारे वैकेंसी के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 26 ईयर्स है, उसका जो कट ऑफ डेट है 30 सितंबर 2021, मतलब 30 सितंबर 2021 से कैंडिडेट का जो मैक्सिमम एज लिमिट है 26 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एज का रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। इसमें जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जो कट ऑफ डेट है 30 सितंबर 2021 तक, तो सारे जो कंसिडर किया जाए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस 30 सितंबर 2021 तक इनका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मीट करना चाहिए। इस सारे वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फ़ी है ₹150 है, इसका मोड ऑफ पेमेंट है थ्रू SBI ई-कलेक्ट है, और जो भी इसका लास्ट डेट और जो पेमेंट फ़ी करने का डेट है 12 अक्टूबर 2021 से शाम के 5 बजे तक पे कर सकते हैं। और इसको जो अप्लाई करने का तरीका थ्रू ऑनलाइन है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है कंपनी का www.iocl.com में जाके इसमें व्हाट न्यू में जाके इसका रिक्वायरमेंट सेक्शन नॉन एक्सिक्यूटिव में जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करते हैं आफ्टर जो ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद इनका जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट है, इनका ऑथराइज जो रिफाइनरी है वहाँ पर उनको भेजना पड़ेगा। इसका लास्ट डेट ऑफ जो भेजने का जो लास्ट डेट है ऑर्डिनरी पोस्ट में भेजना पड़ेगा, और डेट है 23 अक्टूबर 2021 तक। इनका जो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन उनका जो रेस्पेक्टिव रिफाइनरी में पहुँचना चाहिए। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ड्यूली साइन करके, साथ में कलर फोटोग्राफ्स विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट, जैसे मैट्रिकुलेशन हो गया, इनका क्लास 12 का हो गया, NCBT डिप्लोमा का सर्टिफिकेट हो गया या कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, सबको अटैच करके इनका जो रेस्पेक्टिव जो जिस रिफाइनरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें इनको भेजना पड़ेगा ऑर्डिनरी पोस्ट में, और वो 23 अक्टूबर 2021 तक वहाँ पहुँचना चाहिए। रेस्पेक्टिव रिफाइनरी जिसमें कि कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो उसका जो एड्रेस है जिसमें कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है उसका एड्रेस है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट इसको पब्लिश हुआ है, तो उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से उसका एड्रेस और उसको डाउनलोड करके वो उसी एड्रेस में उनको भेजना पड़ेगा। और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो हार्ड कॉपी भेजने का डेट है 23 अक्टूबर 2021 है, तो उसी के बीच में अंदर ही उनको भेजना पड़ेगा।
तो कैंडिडेट को मैं एडवाइस करना चाहता हूँ, उनका अगर सारा डॉक्यूमेंट्स है तो पहले ही अप्लाई करके वो एप्लीकेशन भेज दे। लास्ट डेट के लिए वेट ना करें। हो सकता है कोई इंटरनेट फेल्योर या बाई पोस्टल कुछ डिले होने से एप्लीकेशन टाइमली पहुँच नहीं पाएगा और उनका वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं या उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट नोट करने वाली बात इस तरह से है, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो लास्ट डेट है वो 12 अक्टूबर 2021 है शाम के 5 बजे तक। और इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रिंट आउट लेके उसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ इसका जो पोस्ट में भेजने का जो सबमिशन करने का लास्ट डेट है 23 अक्टूबर 2021 तक पहुंच जाना चाहिए रेस्पेक्टिव रिफाइनरी में। और अदरवाइज़ अगर ऑर्डिनरी पोस्ट में नहीं देते हैं तो उसके बाद में उसका नेक्स्ट डे में रिटन टेस्ट एग्ज़ाम होगा, उसमें उस वेन्यू में भी हैंड ओवर कर सकते हैं। वो डेट है 24 अक्टूबर 2021 में भी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो टेंटेटिव डेट ऑफ इनका जो रिटन टेस्ट है वो है 24 अक्टूबर 2021 से, और इसका जो पब्लिकेशन होगा, जो रिटन टेस्ट का रिजल्ट वो है 11 नवंबर 2021 में पब्लिश हो जाएगा। तो इस वैकेंसी के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन या कोई कमेंट्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास जॉब नोटिफिकेशन मिल पाए। फिर मिलते हैं कुछ नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, सब खैर।